हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कोशिका। कोशिका की दो भाग और पढ़ा चुकी हूँ। उसको ना एक बार ज़रूर और जाकर देखिएगा। ये तीसरा भाग है और अभी कोशिका का एक छठवां अंग देखेंगे। और पहले पिछले वीडियो में पढ़ाई थी राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, और ये अगला है छठवां माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किस तरह दिखता है और इसकी खोज किसने किया है। तो इसकी खोज किसने किया है? 1880 में कोलिकर के द्वारा की गई। कीटों के रेखित पेशी में देखी गई क्या? माइटोकॉन्ड्रिया 1880 में। कौन? कोलिकर ने। और इसको 1890 में एल्टमम ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया। कोलिकर ने तो खोज की कीटों की रेखित पेशी में। उसके बाद 1890 में कौन है? एल्टमम। ये कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। पहले उसका नामकरण नहीं हुआ था, उसके बाद अभी बाद में किया उसका नामकरण। उन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। कौन? एल्टमम ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट रखा। और उसके बाद 1898 में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। पहले इसका नाम क्या था? बायोब्लास्ट। कौन रखा? 1890 में एल्टमम ने। उसके बाद 1898 में 8 साल बाद सी बेंडा नाम का एक वैज्ञानिक आया, वो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। पहले बायोब्लास्ट था, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया सी बेंडा ने। यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है तथा इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। इसमें उभार होता है, ये गोलाकार होता है, सूत्राकार होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया गोलाकार होता है, सूत्र का आकार होता है लंबा लंबा सा, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। और इसमें एक उभार पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। इसमें उभार पाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहते हैं। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह? क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य जिसमें एटीपी का उपयोग होता है। एटीपी का निर्माण करते हैं और भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी किसमें? श्वसन के लिए एक मुख्य उत्पाद है एटीपी। तो एटीपी का निर्माण करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिससे। और श्वसन में क्या होता है? भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एटीपी का निर्माण करते हैं। और मेन कार्य क्या है? कोशिका के भीतर श्वसन व एटीपी का निर्माण कार्य करना। तो ये एटीपी का निर्माण करता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आगे अंग है कोशिका का। आगे देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, कैसे दिखता है, इसका कार्य देखते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की है? क्रिस्टियन डे ड्यूवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की है? क्रिस्टियन डे ड्यूवे ने। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करते हैं। और इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? कोशिका के अंदर का कोई भी अंग यदि कार्य नहीं करता है तो उसे क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। क्या पाए जाते हैं लाइसोसोम में? जल अपघटक एंजाइम। कोई भी यदि
कोशिका के अंदर कोई भी अंग कार्य नहीं करता है तो उसको नष्ट कर देता है, और जब पूरा कोशिका कार्य नहीं करती तो वह फट जाती है। क्या हो जाता है? कोशिका जब पूरा कार्य नहीं करती है, पूरा कोशिका ही कार्य नहीं करते तो लाइसोसोम जो है फट जाता है, इसलिए और फट जाता है और पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। तो कोशिका पूरा कार्य नहीं करती है तो लाइसोसोम फट जाता है और कोशिका क्या हो जाता है? पूरा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। तो कभी परीक्षा में पूछ देता है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, कोशिका भित्ति। तो इसमें क्या आएगा? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। आगे है गोल्गी काय, गोल्गी बॉडी, इंग्लिश में गोल्गी बॉडी कहते हैं। तो इसकी खोज किसने किया है? गोल्गी काय का खोज किसने किया है? 1898 में कैमिलो गोल्गी ने की। गोल्गी से नामकरण क्या किया है? गोल्गी काय। इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्गी ने की थी। यह पदार्थों के परिवहन करता है। कौन? गोल्गी काय पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है। तो यातायात में सहायता प्रदान करता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? यातायात प्रबंधक कहा जाता है। गोल्गी काय को क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक। और आगे है अब 9वां, कोशिका का 9वां अंग है रसधानी, जिसे इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। यह निर्जीव है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। रसधानी क्या होता है? एक निर्जीव होते हैं, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है और इसमें द्रव पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका रस कहते हैं। द्रव पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका रस।